गाइस यार यूपी स्कॉलरशिप को लेकर यहाँ पे देखिए स्टेटस जो है वो शो होने लगा है और लगभग जिन भी छात्रों का स्टेटस दिख रहा है उन सभी छात्रों के जहन में कई सवाल हैं। सभी छात्रों की छात्रवृत्ति आखिर कब से पुनः भेजी जाएगी। इसके अलावा अगर आपका स्टेटस कुछ इस प्रकार से है जो कि मैं आगे वीडियो में दिखाने वाला हूं तो मान के चलिए कि आपकी स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा। जरूर से मिलेगा, किस दिन तक मिलेगा इसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो भाई सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और पुराने हो तो दोस्तों में जरूर शेयर करना। चलिए गाइस यहाँ पे देखिए अगर आपका भी फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस वक्त, तो मान के चलिए कि आपको स्कॉलरशिप का जो लाभ है वो 100% मिलने वाला है। सवाल ये उठता है कि सर ठीक है हमारा फॉर्म तो वेरीफाई हो चुका है, दिसंबर में हुआ, जनवरी में हुआ, डजंट मैटर, हमें स्कॉलरशिप का लाभ कब तक मिल जाएगा, लास्ट डेट क्या है स्कॉलरशिप आने की, इन सारी चीजों के बारे में आगे मैं बात करने वाला हूं। जी हां, इसके अलावा कुछ और भी कमेंट्स हैं जो कि आप सभी के जहन में लगातार उमड़ रहे हैं। सर यूआईडी इनवैलिड बता रहा है, वेरीफाई बैंक के बगल में रिप्लाई करेंगे प्लीज बताइए। तो देखिए अगर आपका भी यूआईडी जो है वो इनवैलिड बता रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यूआईडी इनवैलिड उन छात्रों का भी बता रहा है जिनका फॉर्म बिल्कुल सही है, उनका जो भी डाटा है वो आधार से लिंक है, यानी कि उनका जो आधार है वो बैंक से लिंक है। मगर अगर आपका ऐसा आपके जहन में लगता है कि नहीं यार सही से नहीं कार्य हुआ है तो आप एक बार जाके बैंक में अपना आधार लिंक करवाने की बात जरूर से कहेंगे। अगर बैंक मैनेजर कहता है कि नहीं आपका जो भी डाटा है वो लिंक है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपका जो भी कार्य है वो हो जाएगा। समझ गए? तो इसमें कोई खास टेंशन लेने की बात नहीं है। और रही बात आगे की स्टेटस का, तो उनके बारे में आप देख सकते हैं। अगर आपका स्कॉलरशिप का स्टेटस कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है तो परेशान नहीं होना है। मैं प्रीवियस 3 वीडियोस में इसके बारे में कंफर्मेशन दे चुका हूं, इसका सॉल्यूशन बता रखा हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में डाउट जो है इंस्टाग्राम पे खूब सारा देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर पेंडिंग है तो इसका ये मतलब है कि आपका फॉर्म जो है वो डीडब्ल्यू के अधिकारियों की नजर में नहीं पहुंचा। जैसे उनकी नजर में पहुंचेगा या तो आपके फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा या तो सस्पेक्ट लिस्ट में डाला जाएगा या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ गए? कुछ ना कुछ होगा और इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे अपना जो भी स्टेटस है उसको चेक करना है। और देखिए ये मतलब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट समय जैसा मिलता है उस हिसाब से हम जो फॉर्म है उसको वेरीफाई कर रहे हैं और परेशान होने की इसमें किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। समझ गए? एकदम क्लियर। तो पेंडिंग वालों की भी स्कॉलरशिप आ सकती है, आपको परेशान नहीं होना है। इसके अलावा गाइस यूआईडी इनेबल नेवर इनेबल फॉर डीबीटी, इसका सीधा सा मतलब है कि आपका आधार लिंक नहीं है उस बैंक अकाउंट में, तो आपको फौरन जाके आधार लिंक करवा लेना है। आधार लिंक है नहीं लिंक है, अगर यूआईडी लिखा रहा है तो आपको बैंक में जाना जरूरी है। वहां पे वो क्या कहते हैं इसको आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। मैं सारी चीजों को यहाँ पे देखिए पढ़ रहा हूँ। समझ गए? इसके अलावा गाइस आपको और भी बता दूं, वही पेंडिंग से रिलेटेड कई सारे सवाल हैं। बाकी का वेरीफाई है तो स्कॉलरशिप आपका कब तक आएगा इसके बारे में, ऐसे कई सारे स्टेटस हैं इनके बारे में ऑलरेडी मैं 3 से 4 वीडियोस अपलोड कर रखा हूं, तो मुझे लगता है वो काफी ज्यादा कंपलसरी हैं। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी टाइम निकाल के देख लेना, इंपॉर्टेंट है अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गए? चलिए अब हम बात करते हैं कि स्कॉलरशिप का स्टेटस तो आ गया है सर, अब ये बताइए करेक्शन का पोर्टल कब से ओपन होगा। तो गाइस देखिए 11 तारीख यानी कि ऐसा देखा जाए तो कल से यानी कि 11 फरवरी से ऐसा कहा जा रहा है करेक्शन का पोर्टल ओपन होने के लिए। हो सकता है 12 फरवरी तक लेट फास्ट ओपन हो जाए, लेकिन होगा जरूर, इस बात को आप समझ लीजिए। और रही बात सभी छात्रों का सवाल है कि सर पुनः फिर से कब से स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाएगा, तो सवाल बिल्कुल छोटा सा है और इसका जवाब भी मैं बहुत ही आसान भाषा में देना चाहूंगा। देखिए ऑफिशियल अपडेट की अगर हम बात करें तो वहां पे 2-3 अलग अलग जानकारी मुझे मिली है। पहला तो ये कि आपका जो भी स्कॉलरशिप का पैसा है वो 10 मार्च के बाद चुनाव के बाद भेजा जाएगा। समझ गए? दूसरा जानकारी जो मुझे मिल रही है वो ये है कि आपका पैसा 15 फरवरी या फिर 20 फरवरी के बाद भेजा जाएगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये मालूम चल रही है कि जैसे जैसे फॉर्म वेरीफाई हो रहे हैं, जैसे जैसे बजट आ रहा है वैसे वैसे जो पैसा है वो भेजा जा रहा है धीरे धीरे। समझ गए? तो इसमें भी आपको खास परेशान होने की जरूरत नहीं है और आप लोगों का जो भी है उसको थोड़ा सा धैर्य बना के आप अपना जो भी स्कॉलरशिप का कार्य है उसको देख सकते हैं। बाकी का अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम हमारा टेलीग्राम सबका लिंक है, चैनल है, आईडी है, वहां पे फॉलो कर लो, ज्वाइन हो जाओ सभी लोग, बस यही कहूंगा। और देखिए अभी आपको मैं एक आंकड़ा बताऊं, 72% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइस इन्हीं 72% लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर रेगुलर आपको वीडियो हमारी ही देखना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, आराम से देखना और बेहतर तरीके से। इससे क्या होगा ना, जैसे मैं सुबह वीडियो डाला तो आपको एट द स्पॉट मालूम चल जाएगा। अदरवाइज वही वीडियो आप एक दिन बाद देखोगे, 2 दिन बाद देखो, और इस फील्ड में क्या है एक दिन बाद क्या 2 घंटे बाद भी अपडेट दूसरा हो जाता है। समझ गए? तो ऐसे में आपको कदम कदम पे हर पल। तो गाइस यार चाहे कोई क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो या फिर आपका कोई कॉन्सेप्ट उलझा हुआ बोल्ट्स हो या फिर जेई नीट, आपके सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे दूर किया जाएगा। जहाँ गाइस फिलो पे आप 24 घंटे यानी कि 24/7 आपको हेल्प किया जाएगा विद इन दिस 3 जी स्टेप्स। जहाँ गाइस आप देख सकते हो कि आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे और एप स्टोर पे भी मिल सकता है, जहाँ से आपको इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। और जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे आपको सिंपल सा साइन अप कर देना है अपने मोबाइल नंबर के साथ, और साइन अप करने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन है उसका एक फोटो क्लिक करना है या फिर उसको टाइप करके अपलोड कर देना है। जैसे आप क्वेश्चन अपलोड कर देंगे जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो विद इन 60 सेकंड्स आपके जो भी डाउट है उसको दूर करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। थैंक यू। तो गाइस अगर आप मेरा रिफर कोड जो है उसको यूज करेंगे जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जरूर से डाउनलोड कीजिए और यूज कीजिए। एप्पल की न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ सही मतलब ढंग से जुड़ना होगा। चलिए गाइस कुछ इस प्रकार के जो अपडेट है वो लगातार सामने निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा आपको कई सारे और भी डाउट्स हैं, जैसे कि सर जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है उनका क्या होगा। तो भाई अगर फॉर्म आपका रिजेक्ट ही हो चुका है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी जानकारी मुझे मालूम चल रही है वो ये है कि अगर आप नॉन काउंसलिंग से इस बार एडमिशन लिए 2021-22 के सेशन में तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ऐसा डीडब्ल्यू के अधिकारियों ने साफ साफ जानकारी दी है। समझ गए? तो आप लोग को थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा और ऐसे में चांसेस कम हो जाते हैं। नॉन काउंसलिंग वालों के लिए कमेंट करके बताइएगा नॉन काउंसलिंग